मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। दरअसल आगामी गुजरात में होने वाले चुनाव पर जाने के पूर्व इंदौर में आए हैं। वहीं गुजरात मिशन पर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात में वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, अलौकिक है। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि उनकी आभा मंडल के नेटवर्क में भी काम करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का आभार कि उन्होंने मुझे लोकतंत्र के होने वाले इस चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी। वहीं मुरैना को लेकर उन्होंने कहा कि राकेश गुर्जर के मकान को किराए पर दिया हुआ था। इस दौरान भारत में विस्फोट हुआ, जिससे पूरा का पूरा मकान धराशाही हो गया, जिसमें जलीम खान की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर की मृत्यु हो गई। साथ ही 6 लोग घायल हो गए हैं, जिस पर गृह मंत्री ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर की जा चुकी है और जमील खान अंडर कस्टडी है, जहां से बारूद ली थी। उन्होंने उन लोगों के लिए भी पुलिस भेजी है। साथ ही बीट के थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल व आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में टीआई और एसडीओपी को भी लिया गया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो बारूद का संग्रहण किया, उसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया गया है। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग के साथ हुई घटना पर एडीएम पवन जैन पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि गलती कोई भी करेगा पर सजा का हकदार होगा, चाहे वह बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी। उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थिति और परिवेश में सोचने की आदत सबको डालनी चाहिए। अब भारत के नागरिक हैं और सबका सम्मान जीने का अधिकार है, इसलिए सबके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। संगठन इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है, ठीक समय पर निर्णय भी लेंगे। एक मासूम को आपने साइकिल का तोहफा दिया, दिवाली का गिफ्ट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक दिव्यांग के साथ अधिकारी ने अभद्रता की तो उन्हें हटा दिया गया। किस तरह से देखते हैं? एक तरफ मंत्री जो है दिल बड़ा रख करके बड़े फैसले उन तक तोहफे पहुंचा रहे हैं और अधिकारी, देखिए, गलती कोई भी करेगा वो सजा का हकदार होगा, वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी। बदली हुई परिस्थिति और बदले हुए परिवेश में सोचने की आदत सबको डालनी चाहिए। सब भारत के नागरिक हैं और सबको सम्मान से जीने का हक है, इसलिए सबके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। संगठनात्मक विषय हैं अभी। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हमारे सबकी दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश करने वाले। संगठन, सरकार दोनों जो जन सेवा का प्रकल्प लिया हुआ है और 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक जो जन सेवा, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रहा है, उस विषय पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होने जा रहा है इंदौर में जनवरी में, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी उसमें आ रहे हैं, कैसा ये भव्य कार्यक्रम का स्वरूप होगा? पहले भी इंदौर में हो चुका है जी। प्रधानमंत्री जी उसमें भी आए थे प्रारंभ में। प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो उनका गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता ही है, वैश्विक नेता हैं वो, और उनके आने से एक हमारा इंदौर वैसे भी कई क्षेत्रों में अग्रणी है। औद्योगिक क्षेत्र में भी एक नई छलांग इंदौर फिर भरेगा। गुजरात मिशन पर आप जाने वाले हैं, गुजरात में किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लगता है मध्य प्रदेश के मंत्री जब गुजरात में होंगे? गुजरात ने एक वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, आलोकित है। उनके आभा मंडल के प्रकाश में ही हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी, उनका आभार। सर, मुरैना में पटाखा गोदाम में भीषण ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, क्या कहना चाहिए? किस तरह की घटना थी? एक राकेश गुर्जर का मकान था, उसने किराए पर जमील खान जी को दिया हुआ था। उसमें बारूद में विस्फोट हुआ, जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान
धराशायी हो गया, जिसमें जमील खान जी की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर, ये काल कवलित हुए हैं। बहुत दुखद प्रसंग था, चूँकि मकान पड़ोस का भी गिर गया और 6 लोग घायल उसमें हुए थे। FIR उसमें हो गई है। जमील खान जी अंडर कस्टडी हैं। उन्होंने जहाँ से बारूद ली थी उन लोगों के लिए भी पुलिस गई हुई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है, आरक्षक को निलंबित किया है। चारों लोग निलंबित कर दिए। जांच में TI SDOP को भी लिया है और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो संग्रहण बारूद का किसी ने न किया हो, इकट्ठा न किया हो, इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया। रूप से संग्रहण किया गया। बिल्कुल रूप से, और इसलिए पूरे प्रदेश